दुनिया के किसी भी कामयाब इंसान के बारे में आप बात कर लीजिए, एक चीज तय है कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक मेंटोर, एक कोच, एक सलाहकार, एक एडवाइजर का हाथ जरूर है। आज से नहीं, ये आई थिंक सिंस द टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स आर इन एग्जिस्टेंस इट इज देयर। पहले राजा लोग होते थे तो राजाओं के पास अपना एक मंत्रियों का एक समूह होता था, गुरु हुआ करते थे। एवरी सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन यू टेक, दे विल हैव एन एडवाइजरी बोर्ड, दे विल हैव पीपल हु आर एडवाइजिंग देम, गाइडिंग देम, कोचिंग देम, मेंटोरिंग देम। एथलीट्स की अगर हम बात करें तो कोच के बिना एथलीट्स हो ही नहीं सकते हैं, चाहे वो आपके स्कूल और कॉलेज में हो, चाहे वो ओलंपिक्स के अंदर हो। यू गो टू जिम, एवरी पर्सन विद अ गुड बॉडी, उसके पीछे में एक कोच रहेगा। सो गेम इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको जिंदगी में कुछ बड़ा सीखना है, कुछ कमाल करना है, तो यू नीड टू हैव अ कोच विद यू, यू नीड टू हैव अ गुरु विद यू। इस बात को कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं उनको अब एक बात और समझनी पड़ेगी कि एक ना सिर्फ एक कोच होना जरूरी है, ना सिर्फ एक मेंटोर होना जरूरी है, यू नीड टू हैव द राइट मेंटोर। A right mentor can transform your life. A wrong mentor can spoil your life. Right? A good coach can do so many wonderful things. जो चीजें आप नहीं देख सकते ना, वो भी आपको वो दिखा सकता है। और अगर आपका मेंटोर, आपका कोच सही नहीं है, तो जहां पे आप आराम से जा सकते थे, शायद वहां भी आप नहीं जा पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं 5 चेक पॉइंट्स, 5 ऐसे पॉइंट्स जिन पे आप माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपको कैसा कोच, कैसा मेंटोर अपने लिए चुनना चाहिए। मेरे कई सालों के तजुर्बे से मैंने ये 5 चीजें ढूंढ के निकाली हैं। और आप जिंदगी में जब कभी आपको ये सवाल आए, यार किसको चुनूं मैं, किसको सरेंडर करूं, किसके साथ काम करूं, किसकी गाइडेंस मानूं, किसकी नहीं मानूं, देन दिस 5 पॉइंट फॉर्मूला विल हेल्प यू इन चूजिंग द राइट मेंटोर। एक और चीज मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपके पास मौका हो एक अच्छी अपलाइन चुनने के लिए भी ना, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, या अपनी जॉब में आप अपने लिए एक बॉस चुनना चाहें, देन ऑल्सो दिस 5 पॉइंट्स आर वेरी वेरी यूजफुल। तो ये आपको पूरी जिंदगी काम आने वाले हैं। सो इन दिस वीडियो वी आर गोना डिस्कस 5 चेक पॉइंट्स टू चूज द राइट मेंटोर फॉर योर लाइफ एंड फॉर योर बिजनेस। और उन सब लोगों के लिए जो मेंटोर की इंपॉर्टेंस को नहीं समझते हैं, उन सब लोगों के लिए आई कैन टेल यू, एक मेंटोर आपकी लाइफ में क्या क्या कर सकता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वर्किंग विद अ मेंटोर? नंबर 1, आपकी गोल सेटिंग में मदद करता है। नंबर 2, आपको स्ट्रेच करता है। आपने कभी अगर जिम किया हो, राइट, आप जिम में जाइए, मेरे साथ बहुत हुआ ऐसा, लाइक मैंने 60 किलो का वजन डाला हुआ है, राइट, आई एम डूइंग 60 kgs, और वो कोच आएगा और मुझे बोलेगा व्हाई डोंट यू पुट 10 मोर, 80 क्यों नहीं उठाते हो? मैं बोलूंगा मुझसे शायद हो नहीं पाएगा। वो बोलेगा मैं मदद करूंगा, और वो मदद बोले तो वो वहां रहता है, और उसकी प्रेजेंस में मैं 80 किलो और अगले राउंड में 100 किलो उठा सकता हूं, अदरवाइज मैं 60 उठा सकता था। सो कोच कैन स्ट्रेच यू, ए मेंटोर कैन स्ट्रेच यू। आपको वो अपॉर्चुनिटीज दिखा सकता है जो आप खुद नहीं देखेंगे। आपको गलतियां करने से समय से पहले बचा सकता है, वो कि ये गलती होने वाली है, होने से पहले आपको बचा सकता है। आपको इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, कंसल्टिंग दे सकता है, काउंसलिंग कर सकता है, आपको इंस्पायर करेगा, राइट। आई बिलीव जब भी मैं किसी को चुनता हूं अपनी कोचिंग के लिए ना, आई फील वो मुझे इंस्पायर करना चाहिए, उसको देख के लगना चाहिए यार, आवाज आनी चाहिए यार इसके जैसा बनना है बॉस, यार आई मीन अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, राइट। ही शुड एम्पावर यू, ही और शी शुड एम्पावर यू, इंस्पायर यू, दे शुड पुल यू अप व्हेन यू आर डाउन, राइट। एंड आपका कोच आपको आपकी स्ट्रेंथ्स को देख सके, आपकी वीकनेसेस और ग्रे एरियाज को देख सके, राइट। ये सारी चीजें आपका कोच आपके लिए कर सकता है। Hi, this is Deepak Bajaj, number 1 best-selling author, high performance coach and motivational speaker। आइए इस वीडियो में जानते हैं हम एक एक करके कौन सी वो 5 चीजें हैं जो आपके मेंटोर में होनी चाहिए। नंबर 1 इज क्रेडिबिलिटी एंड एक्सपर्टीज। ये सबसे पहली चीज देखता हूं मैं जब भी मैं लाइफ में किसी भी फील्ड में अपने लिए कोच को चुनता हूं। और यू नो, लाइफ के हर क्षेत्र में आपके अलग कोच हो सकते हैं। फॉर बिजनेस प्लानिंग आई हैव अ डिफरेंट कोच, फॉर सोशल मीडिया आई हैव अ डिफरेंट कोच, फॉर माय हेल्थ आई हैव अ डिफरेंट कोच, फॉर माय पर्सनल लाइफ, माय स्पिरिचुअलिज्म आई हैव अ डिफरेंट कोच। सो व्हेन आई लुक एट अ कोच, आई लुक एट क्रेडिबिलिटी एंड एक्सपर्टीज। मेरा मानना यह है, एक चैंपियन ही चैंपियन को बना सकता है। ओनली ए चैंपियन कैन क्रिएट अ चैंपियन। तो जिसको मैं कोच का दर्जा दूंगा, जिनको मैं सरेंडर करूंगा, जिनके सामने मैं समर्पण करूंगा, क्या उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है या नहीं किया है उस एरिया में जहां पे मैं कोचिंग चाहता हूं। He should have been there and done that। बोले तो वो मुझसे पहले उस रास्ते पे जा चुका है। That is the quality I am looking at। और उस रास्ते में कामयाबी की वो एक मिसाल है। And I always look at best
पर्सन इन द फील्ड, अगर मेरा बस चल जाए और इफ आई हैव एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन द फील्ड, आई ऑलवेज गो टू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल. द पर्सन शुड बी ए डूअर, नॉट ए टॉकर. वो बोलने वाला नहीं होना चाहिए. मुझे एक ऐसा सलाहकार, ऐसा कोच नहीं चाहिए जो बातें, जो किताबों की जानकारी रखता हो. नाउ आई नीड समबडी जिसने किया हो. आई एम लुकिंग एट अ डूअर, नॉट अ टॉकर. सो नंबर वन क्वालिटी आई लुक एट इज क्रेडिबिलिटी एंड एक्सपर्टीज. नंबर टू, ट्रस्ट, भरोसा, विश्वास. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी इंसान को सरेंडर करना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, उनकी कई बातों को आप मानना चाहते हैं, अपनी लाइफ को, अपने बिजनेस को उनके प्लान के हिसाब से अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं, देन यू नीड टू हैव 100% ट्रस्ट ऑन दैट पर्सन. 100% मीन्स 100%. आई एम नॉट सेइंग 99.99%. यू नीड टू हैव, आपके दिल से ये आवाज आनी चाहिए, यार ये बंदा भरोसा करने लायक है, यार इसके साथ बात बन सकती है. आप उस इंसान को अपना मेंटोर चुनिए जिस पे आप भरोसा कर सकते हो. बहुत सारे केसेस में आपके मेंटोर वो होंगे जो आपके फील्ड के हैं और आप उनके जैसे बनना चाहते हैं. राइट, आप क्रिकेट खेलते हैं और आप सचिन तेंदुलकर जैसे बनना चाहते हैं. आप एक्टिंग करते हैं, आप अमिताभ जैसे बनना चाहते हैं. राइट, सो बहुत सारे केसेस में आपके फील्ड के टॉप पर्सन भी हो सकते हैं, या फिर कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप उनके जैसे तो नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन आपके फील्ड में आपको टॉप पे पहुंचाने के लिए वो परफेक्ट हैं. ये भरोसा आप कर सकते हैं. तीसरी चीज जो मैं देखता हूं, दैट इज अलाइनमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ठीक से समझिएगा. मेरा सवाल क्या है, आर यू एंड योर मेंटर अलाइंड? किन बातों में अलाइंड? आपका वैल्यू सिस्टम, दुनिया को देखने का नजरिया, आपके एटीट्यूड, आपकी फिलॉसफी, जिंदगी में क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है. जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप और आपके मेंटोर का अलाइनमेंट वैल्यूज पे, फिलॉसफीज पे एक ही होना चाहिए. आपको ऐसा लगता है बिजनेस बड़ा तो करूंगा लेकिन सच बोल के करूंगा, और आप ऐसे किसी कोच के पास चले गए जिनको सच से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है और वो कुछ भी बोल के सामान बेचना चाहते हैं. थोड़े दिन के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपका जिंदगी को देखने का नजरिया, आपका जिंदगी जीने के प्रिंसिपल्स उनके प्रिंसिपल से मैच नहीं करते हैं. और अगर ये प्रिंसिपल्स मैच नहीं करेंगे तो काम बनने वाला नहीं. आपको ऐसा लगता है जिंदगी में पैसा उतना जरूरी नहीं है, यार पीस ऑफ माइंड जरूरी है, रिलेशनशिप जरूरी है, और आपने एक ऐसा कोच चुन लिया जो बोलता है बॉस अपने को तो पैसे से मतलब है, रिलेशन की कोई बात नहीं, सब रिलेशन आ जाते हैं जब पैसा हो जाए तो. मैं किसी को गलत या सही नहीं बोल रहा हूं, आप मेरी बात गौर से समझिएगा. आई एम टॉकिंग अबाउट अलाइनमेंट. दुनिया को देखने का नजरिया, जिंदगी जीने का नजरिया, जिंदगी की वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, राइट, इन सब में आपका और आपके मेंटोर का अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है. कपड़े पहनने से लेके, काम करने के तरीकों से लेके 100 चीजें और हैं जो आपको अलाइनमेंट में देखनी पड़ेंगी. बट प्रिंसिपली, फंडामेंटली मेक श्योर आपके जो कोच हैं उनको देखकर आपको लगता है ये मेरे जैसे हैं, इनका वैल्यू सिस्टम मेरे वैल्यू सिस्टम से मैच करता है. 3 वीडियो आप सुनेंगे तो भी मालूम चल सकता है, 1-2 बार आप किसी के फ्री इवेंट्स में जाएंगे तो भी मालूम चल सकता है, 1-2 वेबिनार अटेंड कर लीजिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अटेंड कर लीजिए. सो व्हेन यू नो दैट की क्रेडिबिलिटी है, ट्रस्ट है, अलाइनमेंट है, तब आप उन्हें अपनी जिंदगी, फिर आप उनको समर्पण कर सकते हैं. क्योंकि आपको लंबे समय तक किसी के साथ काम करना है यार, अगर वैल्यू सिस्टम मैच नहीं करेगा ना, अलाइनमेंट नहीं रहेगा, देन आपको घुटन होना शुरू हो जाएगा. नंबर 4, the person should be willing to help. Your mentor should be willing to help. See, I'm a high performance coach for so many years now. I have done international certifications from Europe and did so many things just जिससे मैं कोचिंग कर पाऊँ, राइट. बहुत बार ऐसा होता है, मैंने एक तरीका निकाला और मेरी समझ के हिसाब से मैंने ये एक्शन प्लान बताया और मेरे मेंटी को, मेरे कोची को ये काम करने के लिए मैंने कहे, उन्होंने काम किए, लेकिन उन कामों से बात नहीं बनी. Then I need to find something else. I need to find something else. I need to find एक और नई चीज, एक और नई चीज. हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते हैं. अगर आपने मुझे चुना है आपका हाई परफॉर्मेंस कोच, और अगर आपकी परफॉर्मेंस हाई नहीं हो रही है, देन मुझे हर वो संभव चीज करनी पड़ेगी जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आई नीड टू डू एवरीथिंग इट टेक्स टू मेक श्योर दैट थिंग्स हैपन फॉर यू. ये होगा तभी जब आप करना चाहेंगे और आप मेरी सुनेंगे. लेकिन अगर पहला तरीका काम नहीं किया तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा, 10 काम नहीं किए तो 11वां, 11 काम नहीं किए तो 12वां, 100 काम नहीं किए तो 101वां. वो कमिटमेंट आपके कोच में होना चाहिए, आपके मेंटोर में होना चाहिए, और वो तब होता है जब उसकी नीयत,
उसकी इच्छा, विलिंगनेस है आपकी मदद करने की. सो आई ऑलवेज लुक एट दिस क्वालिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज कोचिंग इज राइट रियली पर्सनल, इट्स कस्टमाइज, इट्स वन टू वन मेंटोरशिप. सो आपके मेंटोर की आपको मदद करने की विलिंगनेस बहुत जरूरी है. And now my fifth point you need to look for in a good mentor is competency. काबिलियत. खुद करना एक चीज है और किसी से करवाना वो दूसरी चीज है. Every good student and every good rank holder cannot be a good teacher. पढ़ाना एक अलग कला है, पढ़ना और नंबर लाना और टॉप करना ये अलग कला है. दोनों एकदम अलग हैं. आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे. इवन बैंक्स में आप चलिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाइए, ए पर्सन इज अ वेरी गुड सेल्स पर्सन, लेकिन अगर आप उसे सेल्स मैनेजर बना दें, पहले वो जाता था सेल्स करता था, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज बेच देता था, इंश्योरेंस पॉलिसीज कर लेता था, एमडीआरटी भी कर दिया उसने, सब किया, इज अ टॉप सेल्समैन. बट जब मुद्दा आया सेल्स मैनेजर बनने का और अपनी टीम में 20 लोगों से वो सेम काम करवाने का, दैट पर्सन फेल्ड. बिकॉज खुद करना और लोगों को करवाने के लिए गाइड करना, ये दोनों अलग अलग चीज हैं. यू नो, मेंटोर और कोच ऐसा हो गया कि जिसको कुछ, जैसे कोई भी इंसान अपने आप को आजकल मेंटोर और कोच बोलने लगा. बट यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. आर दे क्वालिफाइड? हैव दे डन समथिंग जिससे कोचिंग करना भी ना यार एक अपने आप में एक अलग तरह की साइंस है. यू नीड टू लर्न हाउ टू कोच. You know, you need to be competent to coach. I mean, it's very very important. और अगर आप में से कुछ लोग कोचिंग ऑलरेडी कर रहे हैं तो मैं आपको जरूर बोलूंगा आप अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलप करिए. अगर किसी आदमी ने, किसी इंसान ने आपको हाथ में अपनी जिंदगी दी है और वो उम्मीद करते हैं कि आप उन्हें गाइड करने वाले हैं और आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशन है उनकी, देन आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ना नहीं है. बीइंग अ कोच इज अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो इफ यू आर अ कोच, बी वेरी केयरफुल दैट यू आर कॉम्पिटेंट टू डू इट. और अगर आप अपने लिए कोच या मेंटोर चुन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो ध्यान रखिए दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू कोच. तो इन 5 चीजों का ध्यान रखिए और जब भी आप किसी को अपना मेंटोर और कोच बनाएं तो ये 5 चीजें उनमें जरूर होनी चाहिए. हमेशा कोच के साथ काम करिए, ये आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है. आप समझिए 20%, 30%, 50%, 100%, 200% जंप आएगा उन्हीं 24 घंटे में जो आप करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी में, इफ यू वर्क विद अ गुड कोच. सो गुड मेंटोर, गुड कोच इज इंपॉर्टेंट, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेलेक्ट द राइट कोच फॉर योरसेल्फ. कई बार मैं लोगों को बोलता हूं 100 बार सोच लीजिए किसी को अपना गुरु बनाने के लिए, अपना कोच, अपना मेंटोर बनाने के लिए, लेकिन एक बार बना लिया बॉस, देन आफ्टर दैट यू सरेंडर टू दैट पर्सन एंड देन वर्क विद हिज और हर एक्शन प्लान. एवरीथिंग आई एम डूइंग इन माय लाइफ, माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डूइंग इट फॉर ओनली वन पर्पस. आई वांट टू सी यू हैप्पी, आई वांट टू सी यू प्रॉस्परस, आई वांट टू सी यू सक्सेसफुल. जितने भी वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, करीब 200 के आसपास वीडियोस हैं. यकीन मानिएगा एक वीडियो होता 10 मिनट का है, लेकिन उसके पीछे लगा है मेरे 17 साल का 8 लाख से ज्यादा लोगों को सिखाने का, समझाने का, कोचिंग का, ट्रेनिंग का पूरा तजुर्बा. राइट, एक एक वीडियो के लिए शूट में कभी कभी एक एक वीडियो में 1-1 घंटा लग जाता है.